जय हो माई की, अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका हमारे अमृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं माँ नर्मदा का महात्म्य। मैंने रेवा खंड में पिछले अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि हनुमंतेश्वर तीर्थ की स्थापना कैसे हुई। तो मैंने बताया था उसमें कि हनुमत लाल जी जब महादेव के पास जाते हैं तो उनको ब्रह्महत्या लगी होती है। तब महादेव उनको उपाय बताते हैं। तो महादेव कहते हैं कि तुम्हें इस ब्रह्महत्या से छुटकारा पाना है तो तुम नर्मदा के दक्षिण तट पर जाकर सोम तीर्थ में तप करो। देखिए, मां नर्मदा के इसीलिए कहा जाता है कि मां नर्मदा के पग पग पर हर एक तीर्थ है। भोलेनाथ कहते हैं कि हनुमान, तुम मां नर्मदा के दक्षिण तट पर जाकर सोम तीर्थ में दक्षिण तट पर जाकर तप करो, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाओगे। तब हनुमान जी मां नर्मदा के सोम तीर्थ में मां नर्मदा के तट पर दक्षिण तट पर आकर तप करते हैं और भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और जब प्रसन्न होते हैं तो उन्हें दर्शन देते हैं और वो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा हनुमान जी को भोलेनाथ यह भी वरदान देते हैं। वो हनुमान जी से कहते हैं कि मैं तुम्हें नाम रूपी वर देता हूं, मैं तुम्हें नाम रूपी वर देता हूं, जिसका उच्चारण करने से, जिसका मनन करने से इस युग में नहीं, किसी भी युग में इन नामों का उच्चारण करेंगे लोग सारी दुख परेशानियां रोग धोख से मुक्त हो जाएंगे। उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी, उसका जीवन सुखमय हो जाएगा यदि जो तुम्हारे इन 12 नामों का उच्चारण करेगा। ये भी मैं तुम्हें वर देता हूं। उन 12 नाम कौन से थे? हनुमान अंजनाशुनो वायुपुत्रो महाबला रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमा उद्धति क्रमणश्चैव सीता शोको विनाशिका लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवश दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले पठे नित्यं यात्रा काले विशेषिता तस्य मृत्यु भयं नास्ति सर्वतो विजयी भवेत्। भोलेनाथ कहते हैं कि हनुमान, तुम्हारे इन 12 नामों का जो उच्चारण करेगा उसकी हर जगह विजय होगी, वो कभी पराजित नहीं होगा। मैं तुम्हें नाम रूपी वर देता हूं। भोलेनाथ ने यह भी वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी ने सोम तीर्थ के में नर्मदा जी के दक्षिण तट पर तप किया। क्योंकि हनुमान जी को कपीस भी कहा जाता है, इसीलिए उस तीर्थ का नाम हो गया कपि तीर्थ। और बाद में फिर यहां पर उन्होंने भोलेनाथ की भी स्थापना की। भोलेनाथ की स्थापना की तो इसके बाद इस तीर्थ का जो नाम पड़ गया वो हो गया हनुमंतेश्वर तीर्थ, क्योंकि यहां पर हनुमान जी ने ब्रह्म हत्या को मिटाने के लिए भोलेनाथ का तप किया था। इस तीर्थ का नाम हो गया हनुमंतेश्वर तीर्थ और हनुमंतेश्वर तीर्थ के नाम से जाने लगा। इसीलिए मां नर्मदा के प्रत्येक तट पर पग पग पर वो एक न एक तीर्थ जरूर है। मां नर्मदा के, मैंने बताया मां नर्मदा के तट पर कितने तीर्थ हैं। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया हुआ है कि 67 करोड़ 67 हजार तीर्थ हैं। ऐसी है मां नर्मदा की महिमा। ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवा अमृत रस, मां की महिमा विस्तार से। सभी नर्मदा भक्तों से मेरा निवेदन है कि मां नर्मदा के महात्म्य को गहराई से जानने के लिए आप मां रेवा अमृत रस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे।